मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो यह निलज्ज। तुझे लज्जा नहीं लगती? मंदोदरी ने जहां ये शब्द सुना कि सीता जी निलज्ज कह रही, तो मंदोदरी सीता जी के चरणों की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, ये रावण की पत्नी है और मेरी माता जी के चरण पकड़ना चाहती है। अच्छा बोलो भाई, कोई महारानी अगर आपकी माँ के चरणों की ओर दौड़े तो बोलो बेटे को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कि इतनी बड़ी पूंजीवादी संपत्ति की नारी, संपत्ति की मालकिन जो रानी नहीं महारानी है, आज मेरी माँ के चरण पकड़ने जा रही है, तो ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा सुख और शांति का अनुभव संतान करेगी कि नहीं करेगी? धन्य है मेरी माँ, इतना बड़ा सम्मान मेरी माँ का। आए हनुमान जी को शांति का अनुभव होने लगा, वाह धन्य है मेरी माँ, आज लंका की महारानी चरण पकड़ने को दौड़ रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही है? मंदोदरी बोली जा रही हूं सीता जी की शरण में। मंदोदरी क्या बोली? सीता जी की शरण में जा रही हूं। रावण बोला वो शत्रु की पत्नी है, तू एक राजा की पत्नी है, महाराजा की पत्नी है, शत्रु की पत्नी के चरण पकड़ेगी, परिणाम मेरे सामने क्या आएगा समझती नहीं है तू? मंदोदरी बोली हमारा हाथ छोड़ दो, अब तुम हमारा हाथ पकड़ने के लायक नहीं हो, हमारा हाथ छोड़ो। क्यों? तुमने मुझे पत्नी नहीं समझा, तुमने मुझे पतित बना दिया। पतित बनाया कि नहीं बनाया बोलो? क्यों? तुमने महारानी की जगह नौकरानी बनाया है। नौकरानी बनो, इसका मतलब है तुम पतित हो गए हो। क्या हो गए हो? पतित हो गए हो। लेकिन आज मेरी प्रतिष्ठा को बचाई है तो सीता नहीं बचाई। प्रतिष्ठा किसने? तुमने गमाई, दांव पे लगाई, लेकिन सीता ने मेरी प्रतिष्ठा बचाई। हनुमान जी ने जैसे ये शब्द सुना तो शांति में और शांति। भाई शांति में शांति क्या लेने गए थे? जल्दी बोलो। शांति लेने गए थे और शांति में और शांति आ गई कि नहीं आ गई? रावण कहता है खबरदार मंदोदरी, और शत्रु की पत्नी मुझे निलज्ज कह रही है। मंदोदरी बोली शत्रु की पत्नी निलज्ज कह रही, अब तो तेरी ही पत्नी कह रही तुझसे निलज्ज निलज्ज निलज्ज। तुझसे बड़ा निलज्ज दुनिया में कोई है ही नहीं। अब तेरी पत्नी कह रही है, अभी तो शत्रु की पत्नी अधम निलज्ज लाज नहीं, अब तो तेरी पत्नी कह रही निलज्ज निलज्ज निलज्ज। हनुमान जी को और शांति में शांति मिल गई, गजब हो गया। ब्रह्मा जी धन्यवाद है आपको जो आपने रोक लिया, अच्छा रहा। और आज मैं ये क्या सुन रहा हूं, क्या दृश्य देख रहा हूं, शांति का अनुभव हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मंदोदरी निलज्ज कह रही है। आज किससे कह रही है मंदोदरी निलज्ज? हाँ, रावण से कह रही निलज्ज 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 निलज्ज। रावण ने कहा मंदोदरी एक बात सुन ले, ये मेरी कृपाण। और जैसे ही कृपाण निकाली, कृपाण में कृपा नहीं होती है, ऊपर भी धार नीचे भी धार। ऊपर से प्रहार करो तो काम हो जाए, नीचे से करो तो काम, मतलब मरना ही मरना है। कृपाण कालिस परम कराल कृपाणा, कराल कृपाण निकाली और क्या कहा? मास दिवस ते अरे कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाण। यदि 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस कराल कृपाण से तेरा मस्तक अलग कर दूंगा धड़ से, सावधान। उसी समय मंदोदरी ने सीता जी का चरण पकड़ लिया और रावण का हाथ पकड़ लिया। देखो दृश्य क्या है, हनुमान जी देख रहे हैं रावण का, जिस रावण के हाथ में कृपाण थी वो हाथ मंदोदरी ने अपने हाथ से पकड़ा है रावण का, और जो दूसरा हाथ था उस हाथ से सीता जी का चरण पकड़ा। अब ईमानदारी से बताओ, चरण पकड़ना, सीता जी का चरण पकड़े हो, रावण का हाथ पकड़े। कोई पत्नी भरे समाज में अपने पति का हाथ पकड़ ले तो बोलो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना? उसी समय रावण को मर जाना चाहिए था कि क्या देख रहा हूं। और सीता जी के चरण पकड़े हैं, इसका मतलब है सीता जी का सम्मान और रावण का
अपमान। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हाथ पकड़ लिया, खबरदार एक कदम आगे मत बढ़ाना। और सीता जी का चरण पकड़ लिया और कहा सुनो मेरी बात, 1 महीने की बात कर रहे हो, 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर अंदर ही तुम निपट जाओगे, तुम्हारी पंचायत ही पूरी निपट जाएगी। समझ गए हो कि नहीं? 1 महीने के अंदर, 1 महीने का मौका कहां मिलेगा तुमको। लेकिन एक बात मैं कह रही हूं कि आज मैं खुला बयान अपना दे रही हूं कि आज मैं जगत जननी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी सीता जी के चरणार विंदों की दासी बन गई, आज बन गई हूं। और मैंने इनकी दासता का प्रमाण पत्र ले लिया है और दुनिया को बता दिया है कि मैं इनका चरण पकड़े हूं, यही प्रमाण पत्र है, यही प्रमाण पत्र है, चरण पकड़ के। और क्या कहा, रावण को रोके हुए है, हाथ पकड़े हैं और सीता जी का चरण पकड़े हैं और कहती है मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज। सुनो दुनिया वालों, अब सुन रहे थे हनुमान जी, सुन कौन रहे थे? हनुमान जी। मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूँ, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुल्हारी ने। इतना कह करके माथा पटक दिया सीता जी के चरणों में और रोते हुए कहती है माँ अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। और ईमानदारी से बताओ, रावण का वंश नाश हो गया, मंदोदरी और विभीषण दोनों रहे। बोलो रहे कि नहीं? मंदोदरी और विभीषण दोनों रहे। विभीषण की रक्षा राम ने की है और मंदोदरी की रक्षा भगवती श्री सीता ने की है। प्यारे, यह है मंदोदरी का समर्पण। अब बताओ, हनुमान जी ने जब सुना और देखा तो बोलो शांति मिली कि नहीं मिली? जल्दी बोलो। मिली शांति। अब शांति ही मिल गई। अब 7:30 बजने वाले हैं, है ना। शेष चर्चा हम कल करेंगे, आज इतना ही। अभी कल परसों 2 दिन हमको और रहना है, भरपूर कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सब समय से आए, समय से ही कथा होगी। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो। और एक व्यवस्था है, अभी बैठे रहना जरा ध्यान से। देखो भाई, साधु की बात मानना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। हम मानते हैं, इस बात को जानते हैं कि आप सब मेरे चरणों तक आना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने पादुका पूजन किया, जैसे शिवेंद्र द्विवेदी ने किया और काशी प्रसाद जी ने। तो ये काशी प्रसाद जी, शिवेंद्र जी दोनों ने पादुका पूजन किया। बहुत से लोगों को लग रहा था कि भाई ये मेन व्यवस्थापक हैं यज्ञ के, तो इनको ये सौभाग्य मिल गया, हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो अगर प्रारंभ में सबको दे दिया जाता, रुक जाओ रे ए बच्चे, वो हट जाने दो, हटाओ उसको, सेट को वहां रख देना।